इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भोर और बरखा। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं? तो हमने कविता में जाना कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? वे निम्नलिखित बातें कहती हैं, जैसे मेरे लाल जागो, रात बीत गई, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, सभी देव और मानव तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः अब तुम भी उठ जाओ। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में है लीनी, गौवन के रखवारे। तो यहाँ पर गौवन के रखवारे भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। गायों की रखवाली करने वाले गौवन के रखवारे का अर्थ होता है, यानी श्री कृष्ण ने अपने बाल ग्वालों संग जाने के लिए मक्खन व रोटी अपने हाथ में ले ली है, अर्थात वे सब अपना खाना पीना लेकर गायों को चराने के लिए तैयार हो गए हैं। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। जो हमने प्रथम पद में ब्रज की सुबह का वर्णन जो पढ़ा था वो लिखना है। ब्रज में भोर होते ही सब लोगों के खिड़की दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां अपने अपने घरों में दही बिलोने लगती हैं। तो ये इस तरह से पुराने ज़माने में जब मशीन नहीं होती थी तो हाथों से इस तरह दही बिलोया जाता था। उनकी चूड़ियों की मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। जब इस दही को मथने के लिए हाथ आगे पीछे होते हैं तो हाथों में पहनी जाने वाली चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं, तो उनकी मधुर झनकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में ग्वालों के जय जय उच्चारण से चारों तरफ शोर होने लगा है। सभी बाल ग्वाल कृष्ण जी संग अपना खाना लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगता है? मन भावन यानी अच्छा क्यों लगने लगता है? सावन की फुहारें व सुहावना मौसम उनके मन में उमंग जगाने लगता है, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया है। जिनके आगमन की खुशी में उनका मन और भी प्रसन्नता से भर गया, इसलिए मीरा को सावन मन भावन लगने लगा। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो पाठ के आधार पर सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं चलने लगती हैं और मौसम सुहावना लगने लगता है। कविता से आगे। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाएं तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप मीराबाई के बारे में अधिक जानकारी इंटरनेट की सहायता से ले सकते हो और उस काल के, यानी वो भक्ति काल की कवयित्री थी, तो भक्ति काल के दूसरे कवि कौन कौन थे? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी लिखी हुई एक एक रचना के नाम लिखने हैं। जैसे कबीरदास ने लिखी थी बीजक, सूरदास ने सुरसागर, तुलसीदास ने रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत। सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। सावन वर्षा ऋतु का विशेष महीना माना जाता है। नॉर्मली सावन के महीने में बारिश होती ही है, लेकिन सावन से पहले के महीने यानी आषाढ़ व सावन के बाद के महीने भादों में भी कई बार वर्षा हो जाती है। तो 2 महीनों के नाम कौन से हुए? आषाढ़ और भादो। अनुमान और कल्पना। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? तो ये आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे
सुबह जगने के समय मुझे सुहावना या सुहाना मौसम बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? यदि मुझे अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो मैं उन्हें प्यार से उठने को कहूँगी। वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? तो ये आप अपने मन से लिखो। जैसे वर्षा में भीगना और खेलना मुझे थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगता है। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, जो पहले पद में हमने पढ़ा। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। जैसे गांव, गली या मोहल्ले में। तो ये इस सीन को देखकर आप लिख सकते हो, या फिर आप किसी गांव या मोहल्ले में रहते हो तो अपने आसपास का सुबह सुबह का नज़ारा देखकर फिर लिखो। जैसे गांव में सभी लोग लगभग जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करने चले जाते हैं, महिलाएं घर का काम, खाना पकाना, पानी लाना आदि में लग जाती हैं। ऐसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म का नज़ारा पूरे दिन एक जैसा ही दिखाई देता है। सुबह सुबह सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए दिखाई देंगे, रेडी व दुकान वाले अपनी दुकान को तैयार करते दिखाई देंगे। और कुछ बातें आप अपनी तरफ से लिखो। नदी या समुद्र के किनारे। तो यदि आप नदी या समुद्र के किनारे रहते हो तो अपने सुबह के मौसम को देखकर उस नज़ारे का वर्णन करो। जैसे सुबह सुबह नदी या समुद्र का किनारा बहुत ही सुहाना होगा। पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा दिखाई देगी, चिड़ियों की चूं चूं सुनाई देगी। कुछ लोग वहाँ पर सुबह की सैर करते दिखाई पड़ेंगे। पहाड़ों पर, तो पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस तरह का होगा। पहाड़ों पर सूर्योदय देखने का मज़ा ही अलग होता है। वहाँ से नीचे की घाटियों में हल्का कोहरा दिखाई देगा। ठंडी ठंडी हवाएं वातावरण को बहुत ही लुभावना बना देती हैं। बासा की बात। कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गायों का पालन करने वाले। इसके लिए एक शब्द दें। तो इसके लिए हम एक शब्द कह सकते हैं गोपाला, गायों को पालने वाला, या गोपालक। नीचे दो पंक्तियां दी गई हैं। इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति यानी पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है और दूसरी पंक्ति में संज्ञा। जैसे पढ़कर देखते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। तो बारिश की नन्ही नन्ही यानी बहुत छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। तो यहाँ पर नन्ही नन्ही ये शब्द 2 बार आया है, लेकिन ये बूंदों के बारे में बता रहा है, यानी बूंदों की विशेषता बता रहा है कि वो बूंदें कैसी थी, नन्ही नन्ही। तो ये हुआ विशेषण। घर घर खुले किवाड़े। घर घर यानी सभी घरों के किवाड़ खुल गए। तो यहाँ पर घर संज्ञा है, यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ऐसे ही इस उदाहरण में देखो। जैसे मीठी मीठी बातें। बातें कैसी हैं? मीठी। तो ये हो गई विशेषण। फूल फूल महके। तो यहाँ फूल शब्द क्या है? संज्ञा। तो अगर आपको बच्चों संज्ञा और विशेषण एक बार फिर से पढ़ना है और उसको समझना है, तो मेरे संज्ञा और विशेषण के ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो। अब हमें भी ऐसे ही 2-2 शब्द बनाने हैं, जिसमें विशेषण की पुनरुक्ति यानी 2 शब्द आए हों। सुंदर सुंदर। सुनील ने सभी को सुंदर सुंदर उपहार दिए। तो उपहार कैसे थे? सुंदर सुंदर। तो ये शब्द उपहार की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हुए विशेषण। ऐसे ही मीठे मीठे। माँ ने मीठे मीठे आम खरीदे। संज्ञा पुनरुक्ति। गली गली। सब्जी वाला गली गली जाकर सब्जी बेचता है। तो यहाँ पर गली शब्द क्या है? संज्ञा। शहर शहर। सर्कस वाले शहर शहर जाकर अपना डेरा जमा लेते हैं। तो यहाँ पर शहर शब्द संज्ञा। ऐसे ही घर घर। पोलियो की दवाई पिलाने के लिए कर्मचारी घर घर जाते हैं। तो घर शब्द क्या है? संज्ञा। ऐसे ही बच्चों
आपको इन दोनों के एक एक उदाहरण मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कुछ करने को, कृष्ण को गिरधर क्यों कहा जाता है? गिरि यानी पर्वत, तो पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण जी को क्यों कहा गया? इसके पीछे कौन सी कथा है पता कीजिए और कक्षा में बताइए। कृष्ण को गिरधर कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, अर्थात गिरि को धारण करने वाले, इसलिए उनको गिरधर कहा गया है। इस कथा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हो या अपने माता पिता से जान सकते हो। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपको सुबह सुबह क्या करना पसंद है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। आपके घर के आसपास का नज़ारा सुबह कैसा रहता है, अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करें। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।